हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर हमने जो है 2 टेस्ट कर लिए हैं। टेस्ट नंबर 1 के अंदर हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एंड टेस्ट नंबर 2 के अंदर हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर बहुत से बच्चे ने अगर उसको अभी नहीं किया है तो वो वीडियो हमारी जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है। उसके बाद जो आज की जो वीडियो उसके हम टेस्ट नंबर 3 लेके आए हैं और सब्जेक्ट जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। यहाँ पर भी हम 24 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा जैसे कि प्रीवियस ईयर से हम उठाए हैं कुछ क्वेश्चंस और उसी लेवल के क्वेश्चंस उसी टॉपिक से भी उठाए हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन कि ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो बाकी जो इसके PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का एक बेनिफिट्स आपको यहाँ पर और भी है, क्योंकि वहाँ पर भी हम जो है क्विज़ करवाते रहते हैं, पोल कराते हैं, जहाँ पर भी आपको क्या है नए नए क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेंगे पूरे क्वेश्चन, 24 के 24 क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा, मतलब कह रहा है कि प्राइमरी गोल क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। तो कह रहा है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, टू रिसाइकल एज मच वेस्ट एज पॉसिबल, ठीक, टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। तो जो प्राइमरी गोल होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, BMW का, वो होता है टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो आपको जो ऑप्शन नंबर B है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म, जो आपको ऑटो क्लेविंग टर्म है, ये हमने क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया था नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, डिफर्ड टू इन द कंटेस्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो आपका टर्म ऑटो क्लेविंग है, ठीक है, उसका क्या कंटेस्ट है BMW के अंदर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, ट्रीटिंग वेस्ट विथ केमिकल, या स्टरलाइजिंग यूजिंग हाई प्रेशर स्टीम, या बरिंग वेस्ट डीप अंडरग्राउंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टरलाइजिंग मेथड होता है, ऑटोक्लेविंग मेथड जो होता है उसको हम स्टरलाइज करते हैं। जैसे कोई आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम स्टरलाइज करते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं ऑटोक्लेविंग मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द ऑफिशियल साइन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इज। जो मेडिकल प्रोफेशन का जो ऑफिशियल साइन होता है आपको पता है, ठीक, जो ये साइन होता है ना, उसी को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है। तो उसका जो नाम होता है उसको कहते हैं कैडुसियस। तो ऑप्शन नंबर A जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन दे सकते हैं ब्लैक क्रॉस, रेड क्रॉस, या नन ऑफ द एबो। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNM। ठीक है, जैसे कि GNM ANM होते हैं तो सबके फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिएगा और कितने साल के ये सब कोर्सेज होते हैं ये सब भी आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNM। तो GNM का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर पढ़िएगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जेन्युइन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, या जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, या नन ऑफ द एबोव। तो आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट हो जाएगा। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का A हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 देखिएगा कि योनि परीक्षण के लिए मरीज में कौन सी मतलब पोजीशन दी जाती है। तो पहला है लिथोटोमी, सुपाइन, या फॉलर्स, या नन ऑफ द एबोव। तो जो पोजीशन उसके अंदर दी जाती है पेशेंट को वो होती है लिथोटोमी। ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि जीत, यहाँ पर देखिएगा टर्म है जीत। ठीक, इनिशिएटिव इज टारगेट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। मतलब कौन सी ऐसे डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया था जिसका जो नाम था वो लिया गया था जीत। तो वो था आपका पहला ऑप्शन पड़ेगा HIV एड्स, या मलेरिया, लेप्रोसी, या ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन नंबर D जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम इसका यूज़ किए थे। ठीक है,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कि द गिवन सिंबल विच रिप्रेजेंट द क्रिटिकल केयर एंड लाइफ सपोर्ट फॉर एक्यूटली इल एंड इंजर्ड पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज नॉन एज। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सिंबल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिंबल जो होता है हॉस्पिटल के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है ये आईसीयू के अंदर आईसीयू को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज पास्ड ऑन। तो पहला ऑप्शन है December 31, 1947 या 31 दिसंबर 1949, 1950 एंड 11 मार्च 1951। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 दिसंबर 1947 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उससे वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इन इंडिया। रोल ऑफ नर्स क्या है, प्राइमरी रोल, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो पहला है टू डायग्नोस डिजीज़, टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट, टू परफॉर्म सर्जरी। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ई है, सॉरी सी, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट। ठीक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा, कहेंगे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एंजाइना। आपको पता है एंजाइना, आप पढ़े होंगे बायोलॉजी के अंदर, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है डिसऑर्डर के अंदर, जब अगर आप लंग्स का चैप्टर पढ़े होंगे। तो पहला ऑप्शन है इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द लंग्स, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द ब्रेन, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द लेग मसल। तो जो आपको ऑप्शन नंबर सी है इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल, उसको हम कहते हैं एंजाइना। ठीक है, ये कॉज करता है एंजाइना को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यहाँ पर डैश है, क्या आएगा यहाँ पर, ये आपको फिल करना है इसमें से। इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिजीज़। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है ड्रेनेज सिस्टम, टॉयलेट सिस्टम, फ्लश सिस्टम या सैनिटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सैनिटरी सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिजीज। उसका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ LHV। तो यहाँ पे जो LHV का फुल फॉर्म है वो है लेडी हेल्थ विजिटर। ये कितने मंथ का कोर्स होता है। तो पहला है 6 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ, 4 ईयर। तो ये जो कोर्स होता है वो आपका 6 मंथ का होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको हो सकता है मंथ पूछ ले या फिर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि कैंसर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। हमारा ब्लड का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, उसको क्या कहते हैं। पहला है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा या हाइब्रिडोमा। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ल्यूकेमिया। तो पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। किसी को अगर सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है तो कौन सी मेडिकल कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है। तो पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, एनाफाइलेक्सिया या हाइपोथर्मिया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कंडीशन डेवलप्ड हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट ऑन। जब हमारा वर्ल्ड एड्स डे होता है वो कब बनाया जाता है। तो ये सबको पता है कि 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर मतलब कि 1 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ WHO सिचुएटेड एट। जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। पहला है जिनेवा, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो जो ऑप्शन नंबर ए है जिनेवा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है कि ऑल आर वाइटल साइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट। कह रहा है सभी जो है मानव के महत्वपूर्ण संकेत हैं सिवाय किसके। तो पहला ऑप्शन है पल्स,
ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड फीवर। तो फीवर जो है वो आपका वाइटल साइन नहीं है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका वाइटल साइन होता है, फीवर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाई, जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर किया था। पहला है सर इज़ाक न्यूटन ने, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। तो जो हमारा इंडिया के अंदर जो ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर पहला पड़ेगा विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से, कैटरैक्ट या फिर ग्लूकोमा या फिर ट्राकोमा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, कैटरैक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा मतलब ये कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर, कैटरैक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पर कह रहा था फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो थी वो कौन सी कंट्री के ने सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो ये भी आपको देखिए एनसीईआरटी में मिलेगा। कौन सा चैप्टर है वो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर। तो पहला है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान। तो जो पहली कंट्री थी वो थी इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नर्सिंग कोर्स। ठीक है, तो नर्सिंग कोर्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। पहला है ANM, GNM, BSc नर्सिंग एंड MBBS। तो आपको सिंपली पता है जो ऑप्शन नंबर डी है वो नर्सिंग कोर्स नहीं है, एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है। तो MBBS यहाँ पर ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी ANM, GNM, BSc नर्सिंग ये सब आपके नर्सिंग के अंदर ही आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड विच कैन बी हेयर्ड विद अ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इज टर्म एज। तो जब हम मैनुअली जब हम लेते हैं ना ब्लड प्रेशर, स्टेथोस्कोप रखते हैं ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर, तो एक साउंड हमको सुनाई देती है स्टेथोस्कोप जब हम कान में लगाते हैं। तो वो साउंड कौन सी साउंड होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है वीज या मरमर, क्रैकल साउंड या क्रोट ऑफ साउंड। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्रोट ऑफ, ठीक, क्रोट ऑफ साउंड होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। मतलब कह रहा है कि जो प्रकृति आपदा का एक उदाहरण क्या है। तो आपको पता है जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्या है, फ्लड है, ठीक, बाढ़ जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज। 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला है राजस्थान डे, वर्ल्ड वुमेंस डे या WHO का डे या UN डे। तो आपको पता है जो 8 मार्च को बनाया जाता है वो वर्ल्ड वुमेंस डे, विश्व महिला दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग यहाँ तक रुके। और तो ये वीडियो मतलब कैसी थी आपके लिए, हेल्पफुल थी या नहीं थी, कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड से एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप जो है हमको कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपका जो है रिप्लाई देता हूँ, सारे बच्चों को मैं रिप्लाई देता हूँ एक एक को। और अब जो इसकी जो PDF है उसकी जो टेलीग्राम की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इन द लास्ट में यही कहूँगा, थोड़ा सा जो है सपोर्ट करा करिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।